ओके तो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कोविड-19 में किए जाने वाले कुछ टेस्ट के बारे में पढ़ा था, जैसे RT-PCR और HRCT। उसमें कुछ मार्कर्स थे जो पेंडिंग रह गए थे, जैसे कि CRP, D-डाइमर, फेरेटिन, IL-6। ये मार्कर्स हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ कोविड-19 में ही ये टेस्ट कराने को बोलते हैं। ये टेस्ट हम अदर डिजीज़ में भी कराते हैं, क्योंकि ये जो मार्कर्स हैं ये इन्फ्लामेटरी मार्कर्स होते हैं। बॉडी में कहीं पे भी कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है तो इनका लेवल बढ़ जाता है। तो कोविड-19 में इनका क्या रोल होता है ये हम आज के लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले हम D-डाइमर टेस्ट को कवर करेंगे कि D-डाइमर टेस्ट क्या होता है, कोविड-19 में इसका क्या रोल होता है और D-डाइमर की नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं। तो D-डाइमर एक प्रोटीन का पार्ट होता है। जब भी हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स बनते हैं और जब भी ब्लड क्लॉट्स डिज़ोल्व होना शुरू होते हैं तो एक D-डाइमर नाम का प्रोटीन रिलीज़ होता है। इसी को हम मेजर करते हैं। तो अगर बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट्स बन रहा है तो D-डाइमर जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जितना ज़्यादा क्लॉट्स का फॉर्मेशन होगा उतना ही ज़्यादा D-डाइमर का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। D-डाइमर ये नहीं बताता कि बॉडी के किस पार्ट में क्लॉट हो रहा है, वो बस इतना बताता है कि बॉडी में कहीं क्लॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कोविड-19 में D-डाइमर का क्या रोल होता है ये हम जानेंगे, ठीक है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस, आप कोरोना वायरस को ही ले लो, कोरोना वायरस क्या कर रहा है, ज़्यादातर लंग्स को ही डैमेज कर रहा है। तो ये वायरस लंग्स के अंदर आके वहाँ पे जो खून की नलियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं एंडोथेलियल सेल्स, उसको ये वायरस डैमेज करने लगता है। जैसे ही वायरस एंडोथेलियल सेल्स को डैमेज करता है वहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो बॉडी उस ब्लीडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे क्लॉट्स का फॉर्मेशन करती है, ब्लड क्लॉट्स का फॉर्मेशन करती है, जिससे ब्लीडिंग जो है वो ना हो, रुक जाए, ठीक है। तो जैसे ही क्लॉट्स का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, D-डाइमर नाम का प्रोटीन जो है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। तो जब क्लॉट बहुत ज़्यादा बनने लगता है तो खून की जो नलियाँ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, हार्ट अटैक जैसे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आपने सुना होगा कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं वो हार्ट अटैक से भी उनकी डेथ हो जा रही है। तो D-डाइमर की जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 500 नैनोग्राम पर ml और 0.5 माइक्रोग्राम पर ml होती है। तो D-डाइमर का लेवल कोविड-19 के पेशेंट्स में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके साथ साथ अगर किसी की बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, या फिर किसी की मेजर सर्जरी, ट्रॉमा वगैरह हुआ है, और प्रेगनेंसी में, ओबेसिटी में और ओल्ड एज में भी D-डाइमर का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो मार्कर है वो है IL-6, इंटरल्यूकिन 6। होता क्या है, जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हमारे जो WBCs हैं वो उस साइट पे आ जाते हैं जहाँ पे फाइटिंग चल रही है, जहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो ये जो WBCs हैं ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं। क्यों रिलीज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा WBC उस एरिया पे आ सके, उस साइट पे आ सके जहाँ पे इन्फ्लामेशन चल रहा है, जहाँ पे डैमेज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है IL-6, इंटरल्यूकिन 6। ये IL-6 क्या करता है, ये WBC की प्रोडक्शन को और बढ़ा देता है, ठीक है। IL-6 जो है वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जितना ज़्यादा बॉडी में इन्फ्लामेशन होगा उतना ही ज़्यादा बॉडी में IL-6 का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। वैसे IL-6 टेस्ट बहुत कम कराया जाता है, लेकिन अभी कोविड-19 के पेशेंट्स में ये टेस्ट कराया जा रहा है। तो कोविड-19 में IL-6 का क्या रोल होता है, जब भी कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होता है ओबियसली उसकी बॉडी में इन्फ्लामेशन ज़रूर होगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति का इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कितना डेवलप हो रहा है ये पता लगाने के लिए IL-6 टेस्ट किया जाता है। यानी कि पेशेंट की सीरियसनेस को पता लगाने के लिए हम IL-6 टेस्ट कराते हैं। IL-6 की जो नॉर्मल रेंज होती है वो लेस देन 7 pg पर ml होती है। कोविड-19 के अलावा इस टेस्ट को हम अर्थराइटिस और कैंसर पेशेंट्स में भी कराते हैं। नेक्स्ट जो मार्कर है वो है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ये भी एक प्रोटीन का पार्ट होता है और हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है।
जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस बॉडी में एंटर करता है, अभी हम कोविड की बात कर रहे हैं तो आप कोरोना वायरस को ही ले लो। जब भी कोरोना वायरस बॉडी में एंटर करेगा तो क्या करता है, वो सेल्स को डैमेज करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब जो WBC आए वो क्या करेंगे, वो एक केमिकल रिलीज़ करेंगे, क्योंकि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा WBC उस साइट पे पहुंच सके जहाँ पे डैमेज हो रहा है। तो वो एक केमिकल यानी IL-6 को रिलीज़ करते हैं। ये IL-6 क्या करता है, ये WBC के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, और दूसरा काम क्या करता है, IL-6 जो है वो लीवर में जाता है और लीवर को एक्टिवेट करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा CRP बनाए। ठीक है, और तो CRP तब बनेगा जब बॉडी में डैमेज स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा डैमेज होगा CRP का लेवल उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो जो CRP है वो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ CRP जो है वो डेड सेल्स को भी एलिमिनेट करता है बॉडी से। CRP की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो लेस देन 10 mg/L होती है। नेक्स्ट जो मार्कर है वो है फेरिटिन। फेरिटिन भी एक प्रोटीन होता है जो आयरन से बाइंड होकर उसको स्टोर करता है। तो फेरिटिन टेस्ट की हेल्प से हम पेशेंट के ब्लड में कितनी फेरिटिन की मात्रा है और कितना आयरन स्टोर हुआ है ये हम पता लगा सकते हैं। तो अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हुआ है या फिर किसी की बॉडी में आयरन ओवरलोड हो गया है तो डॉक्टर्स ये टेस्ट कराने को बोलते हैं। तो कोविड-19 में इसका क्या रोल होता है, तो हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं तो हम कोरोना वायरस को ही ले लेते हैं। जब भी ये वायरस बॉडी में एंटर करता है तो ये क्या करता है, सेल्स को डैमेज करता है। तो इसको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये हमारी बॉडी में जो आयरन है उसको ये यूज़ करता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये आयरन को फेरिटिन के रूप में स्टोर कर देती है ताकि ये वायरस इस आयरन को यूज़ ना कर सके। और इसी की वजह से हमारे ब्लड में जो फेरिटिन का लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम फेरिटिन के नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो अगर हम वुमेन में बात करें तो 20 to 250 नैनोग्राम पर ml इसकी रेंज होती है और मेन में 30 to 350 नैनोग्राम पर ml इसकी रेंज होती है।